स्थिरैर दूसरा वाला पहनाए आप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते दक्षिणा हेमसहिता यथाशक्ति समर्पिता अनन्तफलदामेन गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। नमः रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करो। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति। पापियों को पाप से है तारती। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुदाय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुदाय गणनाथ नमो नमस्ते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
भवं भवानी सहितं नमामि शक्तिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यात्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय राधा रमण, 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 जय राधा रमण, जय 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 जय सीतारमण, 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 जय जय राधारमण, 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 जय राधारमण, जय 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 जय सीतारमण, जय जय सीतारमण, जय जय उत्तर अगर ठीक से अंतिम वाला दे दे तो 7 करोड़ रुपया मिलता है। और ये प्रश्न था, नहीं बता पाया है, सुना नहीं था। क्या सुन परमात्मा के समीप संत स्वरूप व्यास जैसे संत को इतनी अंडा गला हुआ था वो सुंदर हो गया और वो हूं सुनते सुनते अभ्यासी हो गया। उसने हूं कहना बंद नहीं किया। कथा 12 स्कंद की पूरी हो गई। और बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो।
जब ये शब्द कान में सुनाई पड़ा तो पार्वती मैया उठकर बैठी और उन्होंने कहा कि प्रभु, तो भगवान का जन्म हुआ और भगवान की आवाज कौन कर रहा था? तो महाराज भगवान शंकर जी ने हाथ में त्रिशूल उठाया और लेकर के बाहर दौड़े, और वो बच्चा जो अंडा था वो तोता बन चुका था, उड़ान भरी उसने, और भगवान शंकर जी त्रिशूल लेकर उसके पीछे पीछे दौड़े दौड़े गए, और साम्यप्रास में भगवान वेदव्यास की पत्नी ने जमुआई ली और वो सुमुन के गर्भ उदर में जा चुका। भगवान भोलेनाथ कुटिया में पहुंचे तो सामने आकर भगवान वेदव्यास जी खड़े हुए और पूछा, प्रभु कैसे आगमन हुआ? बोले अभी अभी एक तोता आया है, सुख का बच्चा आया है, और वो हमने दे हुए उसको कहां गया? मैं उसे मारे बिना नहीं रहूंगा। बोले प्रभु आप उसे क्यों मारना चाहते हैं? तब भगवान शंकर जी ने कहा, मैं अपनी धर्म पत्नी पार्वती को अमर कथा सुना, और अमर कथा सुनाते समय इसने कथा सुन ली तो मैं आज इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुस्कुराते हुए भगवान वेदव्यास जी चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु तनिक सोचिए, आप जो अमर कथा सुना रहे, जिसको सुनने से उठाए हैं प्रभु, हम धन्य हो गए प्रभु। आप ये बताने आए हैं कि सुख के रूप में है वेदव्यास, हम ही तुम्हारे यहां पुत्र के रूप में आने के लिए संकेत देने आप आए, वरना तो आप वहीं से त्रिशूल चला देते। हो मंद बुद्धि हो कर हमारे माथे के ललाट को देखकर कुछ बताते हैं तो हम हंसकर टाल देते हैं। क्या कहा ऐसा? गांधारी जी के सामने बचपन में ही आकर एक ज्योतिषी ने कहा था कि देवी, और जैसे ब्रह्मा होने लगा है, चारों तरफ अशांति फैलने लगी। पैर पकड़ करके, याद रखना अर्जुन ने पूरे युद्ध में 2 बार भगवान के पैर पकड़े हैं ठीक से मनाने के लिए, एक युद्ध के समय और एक अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र चलने के समय। भगवान शस्त्र लेकर दौड़े तो अर्जुन पैर पकड़कर कहता है, प्रभु आप अपना वचन मत तोड़िए, हमारा नहीं बनाया। उस मां की कृपा की, उसके माथे में एक मणि थी, जन्म के साथ वो आई थी, मणि को निकाल करके रख लिया और उसको धक्के मारकर भगा दिया। लेकिन याद रखिए, ईर्षालु जो होगा, जो ईर्षालु व्यक्ति होगा, ईर्ष्या करने वाला, वो परिवार का व्यक्ति हो या घर के बाहर का, ईर्षालु आदमी क्षम्य नहीं होता। वो महाराज दूर गया और मन में विचार करता है, वो भले ही पांडवों का वंश, कौरवों का वंश समाप्त हो गया हो, पांडवों का वंश समाप्त, लेकिन ध्यान लगा करके देखा उसने, अभी एक बच्चा है जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। भले ही अभिमन्यु नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी उत्तरा है ना, गर्भवती है वो। ध्यान लगाया और पुनः ब्रह्मास्त्र को रिपीट कर दिया, और महाराज ब्रह्मास्त्र चला। ब्रह्मास्त्र चला तो चिल्ला पड़ी है। कौन? उत्तरा। भगवान तैयारी कर रहे थे जाने की, रथ पर आरूढ़ होने की तैयारी कर रहे थे, द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे थे। लोग आपकी मूर्ति पर पर्दा डाल देंगे। आए पितामह भीष्म को हो गया, पितामह भीष्म को कैसे हो गया? सूत जी से सौनकादिक लोग प्रश्न करते हैं। सूत जी कहते हैं, देखो भगवान ने उत्तरा के गर्भ से रक्षा करी, परीक्षित उस गर्भ में था, और उसी समय जाने को तैयार हुए तब याद आया कि मैंने एक भक्त को वचन दिया है। आप अपना वचन भूलो, आपकी आदत है, लेकिन भगवान अपना वचन कहां भूलते? एकदम रथ पर पांव रखने जा रहे थे साहब, थोड़ी देर के लिए अगर मामला ना बिगड़ा होता तो मां मांगने की क्या जरूरत है? हे जगन्नाथ, मैं आंचल फैलाकर भी किसलिए मांग रही हूं कि मेरा ये जो जगन्नाथ है ना, मेरा जो ये माधव है, तभी तक था जब तक उसकी बुआ के आंचल में दुख था। क्या ये सत्य नहीं है माधव कि जब मेरे बेटे भीम को मार करके गंगा में डुबो दिया गया था, पाताल गया वो,
तो पाताल में 1000 हाथियों का बल दिलाकर अमृत पिलाकर आपने उसको भेजा। क्या यह सत्य नहीं है? दुनिया में सबसे बड़ा खतरा होता है ब्राह्मण का श्राप। और ब्रह्म ऋषि दुर्वासा जब हमारे वनवासी बच्चों के पास गए, खाने का कोई साधन नहीं है, 1000 संतों को लेकर वो वहां पहुंचने वाले हैं, इसकी खबर मिली है, निमंत्रण मिला है कि हमारे यहाँ आतिथ्य स्वीकार करेंगे। और नियम था कि हमारी बहू रानी द्रौपदी जब बटलोई में से अंतिम अन्न को खा करके बटलोई को धो देगी तो फिर किसी को खिला नहीं सकते। दुर्योधन मेरे बच्चों को ब्रह्म ऋषि का श्राप दिलाकर मेरे वंश को समाप्त करना चाहता था, तब की थी। जिसे तुम बुआ कहते हो कन्हैया बनवाई थी दुर्योधन उसके मामा शकुनी ने, तो क्या यह सत्य नहीं है कि आपने लाक्षागृह से विदुर को प्रेरणा करके हमारी रक्षा कराई थी? जब आप विपत्ति के दिनों में ही हमारे साथ खड़े होते हो तो माधो, मैं झोली फैलाकर आपसे कहती हूं, जा रहे हो तो जाओ, हमारी झोली में विपत्ति डाल जाओ। शायद विपत्ति आए तो तुम आओ लौट के जाएंगी, और उनकी बातों को सुनकर हमारे भाई लोग चिंतित हो जाएंगे। मैं मेरे सब तुरंत विषयांतर किया भगवान ने। अरे बुआ, एक बात तो मैं भूल ही जा रहा था, पितामह भीष्म को मैंने वचन दिया था कि जब आपके मृत्यु की बेला आएगी तो मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा। जिस समय वो अर्जुन का अंत कर देना चाहते थे, मैं रथ का चक्का लेकर के उतरा था, तब मुझसे प्रार्थना करते हुए शस्त्र का त्याग करके पितामह भीष्म ने कहा था कि हे प्रभु, ये जो झांकी आपकी है, इस झांकी का दर्शन मैं अपने अंतिम समय में करना चाहता हूं। आप वचन दो, हमारे लोभ मोह अज्ञान मिटा दो, मन में ज्ञान की ज्योति जला दो, अंत समय में तुम आ जाओ, दे दो ये वरदान और मैं क्या मांगू। तो मैंने वचन दिया था कि आऊंगा। तो तनिक देखिए, भगवान को सब याद रहती, आपको सब भूलने की आदत रहती है। याद सुनिए, भगवान को सब बातें याद रहती हैं और हमारी आपकी आदत है कि हम दुनिया की सब बातें भूलते रहते हैं। हाँ, भगवान को सब बातें याद। और मैं क्या मांगू, आ जाओ भगवान, और मैं क्या मांगू, क्या आ जाओ भगवान, और मैं क्या मांगू, आ जाओ भगवान और मैं क्या मांगू, आ जाओ भगवान और मैं क्या मांगू, आ जाओ भगवान और मैं क्या मांगू। ये सच है कि मुझे अर्जुन का बड़ा लोभ है, लेकिन ये लोभ मिटा दो। ये मेरी अज्ञानता है प्रभु, इसे मिटा दो। लोभ मोटा दो, मन में ज्ञान की ज्योति जला दो, मन में ज्ञान की ज्योति जला दो, मन में ज्ञान की ज्योति। अंत समय में तुम आ जाओ, समय में तुम आ जाओ, अंत समय में तुम आ जाओ, अंत समय में तुम आ जाओ। दे दो ये वरदान और मैं क्या मांगू, क्या मांगू भगवान और मैं क्या मांगू, क्या मांगू भगवान और मैं क्या मांगू, क्या मांगू भगवान और मैं क्या मांगू, मैं मांगू भगवान और मैं क्या मांगू,
धन न मांगो मान न मांगो, धन ना 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 मांगो मान न मांगो। जय जय। मैं तो भक्ति का दान, और मैं क्या मांगू, क्या मांगो भगवान, और मैं क्या मांगू, क्या मांगू भगवान, और मैं क्या मांगू, क्या मांगो भगवान, और मैं क्या मांगू, क्या मांगू भगवान, और मैं क्या मांगू। महल दो महल मैं मांगो, महल दो महल मैं ना मांगू, महल दो महल। महल दो महल मैं ना मांगू। युधिष्ठिर जी एकांत में बैठकर आंखों में आंसू भरकर टप टप आंसू बहाया करते। समझाऊं आपको, जिन भाइयों के साथ मैंने बचपन में खेल करी है, उन्हीं भाइयों को मैंने आदेश देकर अर्जुन से कहा, मार अर्जुन मार। मेरे उन भाइयों को मैंने मरवाया। मैं अपने भाइयों की बहुओं के सिंदूर उजाड़ने का जिम्मेदार हूं माता। मुझे ये खाए जा रही, मुझे नींद नहीं आती। ध्यान से सुनिएगा बाबा। कई बार माता पिता भाई अपने छोटे भाई को, माता अपने पुत्र को, पिता अपने पुत्र को सिखावन देते रहते हैं, लेकिन मनोज बाबू पिता की सीख बच्चों को नहीं पचती। हाँ, तो भगवान कहते हैं कि देखो मैं तो जगत पिता हूं, और अर्जुन के साथ रहते रहते, युधिष्ठिर के साथ रहते रहते, दरअसल बात क्या है इसमें, हम मानते किस रूप में भगवान को है, ये बातों का विषय है। भगवान को तो आप जानते हो, भगवान को मानते किस रूप में हो। भगवान जाऊंगा, पद वाहन यशगान नहीं चाहिए, अपना ध्यान और अपना ज्ञान हमें प्रदान कर दो प्रभु। सो भगवान वहां पहुंच, मां भीष्म ने जैसे देखा हो, प्रणाम करते हुए कहा, आओ उत्तरायण, आओ आपको प्रणाम। जान गए उत्तरा के गर्भ में जाकर मेरे वंश की रक्षा करने वाले प्रभु पधार गए हैं। जिस समय भगवान जा रहे थे ना, उस समय द्रौपदी जी को भी साथ लिए करते। भगवान कृष्ण को लगा, मैं समझा रहा था कि तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, अर्जुन को पूछो ना, तुम तो युद्ध में देख नहीं पाए थे। अर्जुन को मैंने अपना विराट रूप दिखाया था, और जब मैंने अपना विराट रूप दिखाया था तो मैंने जिन पर उंगलियां उठाई थी सब समरांगण में मरे पड़े थे। अर्जुन जानता है, जो कहोगे नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तो प्रसादात मया च्युतः। आप मेरी स्मृति लौट आई है आपकी कृपा प्रसादी के नाते से। स्थितोस्मि गति संदेह, मेरा संदेह जा चुका है। करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे वही करूंगा। पर इतने समय से मैं समझा रहा हूं युधिष्ठिर भैया कि जितने भाई तुम्हारे मरे हैं इनमें दोष आपका नहीं है, तो आप मानने को तैयार नहीं होते। रोज रोज आप रोते हो, बुआ के सामने रोते हो, बिलख बिलख कर रोते हो, राजसभा में भी रोते हो, अच्छी बात नहीं है। पितामह भीष्म ने उपदेश प्रारंभ किया, और उनका उपदेश कितना सुंदर था कि युधिष्ठिर, अन्याय सहकर चुप रहना ये महादुष्कर्म है पुत्र। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना ही धर्म है युधिष्ठिर। कौन बोला? एक स्त्री का इस प्रकार से अलाप ठीक नहीं होगा। भाड़ी रे सब साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी आंसुअन भीगी साथ, आ जाओ कृष्ण मुरारी। ओ मेरी आंसुअन भीगे साड़ी,
आ जाओ कृष्ण मुरारी। मैं भरी सभा में ठाड़ी, मैं भरी सभा में ठाड़ी। मेरे पांचों पति अनाड़ी, मेरे पांचों पति अनाड़ी। मेरे पांचों पति अनाड़ी, मेरे पांचों पति अनाड़ी। जुआ में जय जय जुआ में घर गई नारी, हरि हरि आ जाओ कृष्ण मुरारी। मैं भरी सभा में ठाड़ी, मैं भरी सभा में ठाड़ी। दो शासन करे उघारी, तो शासन करे उगारी। अब जाए जाए रही लाज हमारी, आ जाओ कृष्ण आए रही लाज हमारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। हरि आ जाओ अब आ जाओ, हरि आ जाओ अब आ जाओ। हरि आ जाओ अब आ जाओ, हरि आ जाओ अब आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ अब आ जाओ, हरि आ जाओ हरि हरि मेरी लाज बचाने तो मेरा नारायण आया, पर हे पितामह, एक बार आंखें ऊपर करके आप बोल देते भरी सभा में, दुशासन और दुर्योधन की हिम्मत थी कि वो आदेश देते और दुशासन साड़ी पकड़ता। इतना करने के बाद भी बाप आप उपदेश दे रहे हो कि अन्याय सहकर चुप रहना ये महादुष्कर्म है। क्या ये दुष्कर्म आपसे नहीं हुआ पितामह? और तब कितना सुंदर बोले पितामह भीष्म, बेटी तुम सत्य कह रही हो, लेकिन मेरी सुनोगी ना? तेरे पति अर्जुन के बाणों से विध करके मेरे शरीर के रक्त का एक एक बूंद निकल चुका है। अभी तो मैं बोलने की शक्ति हासिल कर पाया हूं। अभी अभी तुमने देखा मैं प्यास से व्याकुल था, तब तेरे पति अर्जुन ने बाण मार करके गंगा को प्रकट किया और उससे बाण गंगा का जल पीकर मैं पवित्र आत्मा होकर के वचन कर रहा हूं तुझे, बेटी अन्याय सह कर चुप रहना ये महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। पितामह के चरणों में गिर पड़े युधिष्ठिर जी, क्षमा करिएगा पितामह, मेरा ज्ञान मर गया था। मानो मन ही मन पितामह भीष्म कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप परमात्मा तो तुम्हारे पास खड़ा है। कई बार मानो की यही विशेषता है, ज्ञान स्वरूप परमात्मा अंतर हृदय में विराजमान होते हैं, फिर भी हमको ज्ञान का बोध नहीं होता साहब। इस बोध को प्राप्त करने के लिए हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भगवान सुखदेव जी के मुख से, भगवान सूत जी के मुख से, मैंने अभी कल आपको बताया था, सूत जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, साक्षात
शेषनाग भगवान ने अब संपूर्ण ज्ञान सूत जी में डाला है, संपूर्ण ज्ञान। सूत जी आप भगवान को अपने ऊपर सुलाए रहते हैं, यानी एक क्षण के लिए भी भगवान से दूर नहीं रहते लक्ष्मण जी, शेष जी, बलराम जी। शारदा जी भगवान की कठपुतली हैं, याद रखना। सरस्वती जी भगवान की कठपुतली हैं, उनका संबंध ब्रह्मा से मानते लोग हैं, लेकिन वो इशारा सुनती है। राम जी का सारद दारुनार समस्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। और आपके बेटे पर वो कृपा कर दें, कौन? राम जी। जही पर कृपा करें जन जानी, कभी उर अजीर नचावई बाणी। सरस्वती को आदेश देते हैं, सरस्वती कहां? ब्रह्मलोक में बैठी हो, जाओ ना, ये हमारा अपना जन है, इसके हृदय में किलोल करो, किलोल करो। तो सरस्वती भी राम जी के अधीन जीती हैं, कन्हैया के अधीन जीती हैं। शेष माने बलराम जी कन्हैया के अधीन रहते हैं। हाँ, बड़े भाई होकर भी हमेशा छोटे भाई का रोल करते रहते हैं, जो कह दिया मान लेते हैं। और नारद बाबा तो भगवान के मन है ना, भगवान के मन में जो बात उठती नारद वही करते हैं। तो आप चाहते हो कि आपके बेटे के पास ज्ञान हो, तो याद रखना, राम जी जब तुम्हारे बेटे के अनुकूल होंगे तो सरस्वती अपने आप अनुकूल हो जाएंगे। मुझे तो कभी किसी विद्यालय ने आमंत्रित किया और मैं गया, तो मैं जरूर निवेदन करता हूं कि माता सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करो, पूजा करो, लेकिन याद रखो अज्ञानता दूर करने का काम करती हैं सरस्वती जी, लेकिन इशारा किसका होता है? फीस माफ करने का काम तो प्रिंसिपल करता है, लेकिन इशारा किसका होता है? प्रबंधक का, प्रबंध समिति का। बिना प्रबंध समिति की अनुमति के प्रिंसिपल फीस माफी पर दस्तखत नहीं करता। ठीक उसी प्रकार याद रखना, बिना राम जी की करुणा बरसे आपके बेटे पर सरस्वती मैया की करुणा नहीं बरस सकती, नहीं बरस सकती, बाप नहीं बरस सकती। पितामह भीष्म ने विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हुए कहा, हे प्रभु, आप आ ही गए हो तो एक हमारा अधूरा सपना है, उसे पूरा कर दो। क्या? मेरी एक बेटी है, मैं चाहता हूं उसका विवाह हो जाए। अरे, आपने तो कभी विवाह ही नहीं किया, अखंड ब्रह्मचारी, तो आपकी बेटी कहां से आ गई? सभी आश्चर्यचकित। द्रौपदी जी कहती, कैसे बेटी? हमें पता नहीं चला। आपकी बेटी है तो हमें पता होना चाहिए, हमारी फुआ का पता हमको होना चाहिए। कहां आपकी बेटी? प्रधान बाबू ध्यान से सुनिएगा, भगवान ने आपको जब धरती पर भेजा तो 14 चीजें आपको दी। 5 कर्म करने की इंद्रियां दी, 5 ज्ञान वाली इंद्रियां दी। जीभ बताती है कि नमक है कि चीनी है, ये ज्ञान की इंद्री है। कान ज्ञान की इंद्री है, आंखें ज्ञान की इंद्री है, लेकिन हमारे शरीर में और भी है, वो कर्म कर। तो ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां अलग अलग हैं। 5 5 10 मन आपको दिया है, हमारे पास भी है, आपके पास भी है। बुद्धि भी आपके पास है, हमारे पास भी है। चित्त भी आपके पास, हमारे पास भी है। और अहंकार भी आपके पास और हमारे पास भी है। तो 14 चीजें भगवान ने दी, उनमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार दिया। तो बुद्धि जो है करोगे, अपनी बिटिया का इस्तेमाल जब आप स्वयं करोगे तो आपको लोग क्या कहेंगे? ऐसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जब आप स्वयं करोगे तो आपको लोग क्या कहेंगे? अपनी बुद्धि केवल और केवल परमात्मा में लगानी चाहिए, परमात्मा में। और अपनी बिटिया को केवल और केवल परमात्मा को देना चाहिए। बर आता है, दुल्हा आता है, नारायण आता है आपके दरवाजे पर, उसको अपनी बिटिया बैंड बाजा बजा के देते हो तो दुनिया में सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता? ऐसे परमात्मा ने ही दी है तुम्हें बुद्धि। ये बेटी अपने मन से थोड़ा पाई हो, परमात्मा ने ही दिया है आपको बेटी। मैं आपको विश्वास दिलाऊं, फैजाबाद में एक डॉक्टरानी होती थी, डॉक्टर सीता सिंह। चारों तरफ से लोग उसके पास जाते थे। जब अस्पताल पे लोग जवाब देते तो नॉर्मल बेटी पैदा करती थी वो, लेकिन उसको कोई पुत्र पुत्री नहीं थे। इसका मतलब जो सबके गर्भ से बेटा और बेटी को बिना ऑपरेशन के निकालकर गोद में दिया करती थी, उसे बेटा और बेटी नहीं थे साहब।
बेटा बेटी तो भगवान की कृपा से मिलते हैं, याद रखना। वरना डॉक्टरानी थी, उसको सब कुछ अंग अंग मालूम थे, वो बेटा बेटी पैदा कर लेती। बेटा बेटी जो भी मिले हैं सब भगवान की कृपा से मिले हैं। तो ऐसे बुद्धि मिली है भगवान की कृपा से। अपनी बुद्धि कभी लड़ाओ मत, अपनी बुद्धि केवल और केवल परमात्मा को समर्पित करो। हाँ। अच्छा देखिए, आपके पास 1 लाख 1 करोड़ रुपए की पूंजी है, तो लोग आपको मिलते हैं आकर, कंपनी वालों कहते हैं हमारी कंपनी में निवेश कर दीजिए तो हम आपको 5 साल में दूना कर देंगे। ऐसा लोग बोलते हैं नहीं बोलते? हमारी कंपनी में निवेश कर दीजिए। भगवान भी तो यही कहते हैं चिल्ला करके कि मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में तुम अपनी बुद्धि का निवेश कर दो, तुम्हें नाना बना देंगे। जैसे बर को बेटा बेटी देते हो तो नानी बनने का सौभाग्य मिल जाता है। नानी माने ज्यादा अकिलवंत। अगर जिंदगी में ज्यादा अकिलवंत बनकर जीना चाहती हो, ज्यादा अकिलवंत बनकर जीना चाहते हो, तो अपनी बुद्धि रूपी बेटी का विवाह नारायण के साथ करो। मनः मन आदिश्वम मयम बुद्धिम निवेशया। निवेश शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने। कहते बुद्धि मुझ में निवेश करो, बुद्धि लड़ाओ नहीं इधर उधर, तो मैं तुम्हें अनंत गुना बना दूंगा। तुम्हारी बुद्धि को मुझ में निवेश करो। पितामह भीष्म ने कहा मेरी बुद्धि, मैं अपनी बुद्धि रूपी बेटी का ब्याह आपके साथ करना चाहता हूं। भगवान ने सहज स्वीकार किया है। पितामह भीष्म अंतिम समय में भगवान का दर्शन करते करते प्राणांत होता है, उनका प्राण छोड़कर धरती से जाते हैं। सूत जी महाराज के सामने सौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं, महाराज परीक्षित जी राजा कैसे बने अल्प उम्र में? दरअसल बात यह है कि भगवान चले गए द्वारिका, और भगवान द्वारिका चले गए तो भगवान से मिलने के लिए, उनकी खोज खबर लेने के लिए पितामह महाराज युधिष्ठिर जी ने अपने भाई अर्जुन को कहा। अब 2 भाव कि ससुराल चले जाओ, ऐसा कहते तो ठीक नहीं लगता, तो बोले कि जाकर भगवान का हाल चाल भी ले आओ वहां का, और कुछ दिन वहां ठहरना, भगवान की सेवा करना। ऐसा कह करके उन्होंने उनको भेजा, तो चले गए। और इधर एक दिन की घटना, पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं जब युद्ध की शुरुआत होने वाली थी तो एक दिन सभा में एकदम महामंत्री के दायित्व का निर्वहन करते हुए महात्मा विदुर ने अपने बड़े भाई को समझाते हुए कहा कि भैया, गांव को छोड़ देने से पूरे प्रदेश की रक्षा होती हो तो गांव का त्याग कर देना चाहिए। बेटे को छोड़ देने से पूरे वंश की रक्षा होती तो बेटे का त्याग करना चाहिए। हम तो आपको यही कहेंगे, महामंत्री होने के नाते, छोटे भाई होने, नकली सांप बनाकर एक महात्मा के गले में डाला। महात्मा तो कुछ नहीं बोले, लेकिन वो बोले कि एक दिन ये नादानी तुम्हें आगे बहुत भारी पड़ेगी। और ये बातें मां को मालूम थी, उत्तरा को, पूरे पांडव वंश को मालूम था कि मेरे बेटे को श्रृंगी नाम के एक ऋषि के द्वारा श्राप प्राप्त होगा और मेरे बच्चे का अंत होगा। फिर भी हरि के भरोसे होकर के वो चले गए। परीक्षित जी ने धरती पर अखंड राज्य किया। जब वो राज्य खूब सुंदर ढंग से चला रहे थे, एक दिन एक गाय को उन्होंने एक बैल के साथ संवाद करते देखा। बैल के 3 पैर कटे हुए थे। पहला पैर था तपस्या का, दूसरा पैर था दया का, और तीसरा पैर था पवित्रता का। चौथा पैर है सत्य का, जो सुरक्षित है। याद रखना, आप कलयुग में जी रहे हो। अदालत में इसीलिए कहा जाता मैं जो कहूंगा सत्य सत्य कहूंगा। एक ही चीज बची है कलयुग में, सत्य। सत्य माने राम सत्य संकल्प प्रभु, राम सत्य हैं। कलयुग में केशव कीर्तन सत्य है। कर सकते हो तो केशव का कीर्तन करो, राम जी का कीर्तन करो, यही एक सत्य बचा है। बाकी अगर कोई आपको कहता है कि फला जगह एक तपस्वी रहते हैं तो भ्रम में मत पड़ना। इस धरती पर तपस्या नाम की चीज कलयुग में नहीं है। इस नाते कोई भी धरती पर तपस्वी नहीं है, याद कर लेना। पूरी दुनिया में लोग सुन रहे हैं। अगर आपके आंखों को भ्रम हो रहा है कि फला महात्मा फला व्यक्ति बड़ा तपस्वी है, तो याद रखना तपस्या नाम की चीज इस धरती पर है ही नहीं है।
उसका पैर काट दिया है कलयुग ने। भगवान कृष्ण के जाते ही कलयुग का पदार्पण हुआ और उसने धर्म रूपी बैल के 3 पांव काट दिए, जिनमें पहला पांव है तपस्या का। तपस्वी नाम की कोई चीज इस धरती पर है नहीं। भ्रम में हम लोग होते हैं कि भला आदमी बड़ा तपस्वी है, फलाने बाबू बड़े दयालु हैं, ऐसा लोग सुनते हैं। तो फिल्म देखा करो ना, फिल्म में खलनायक होता है, वो कंबल मटवाता है और गलत काम करवाता है, स्मगलिंग करवाता है। हम उसे दयालु मानते हैं, कंबल बांटने वाला आया है हमारे गांव में, घर घर कंबल बांटा है, बड़े दयालु हैं। बाप दया नाम की चीज है ही नहीं, तो कहां से आ जाएगी? जो चीज है ही नहीं है वो कहां से आ जाएगा? लोग अपने स्वार्थ में दया का आडंबर करते हैं। कोई दयालु नहीं है, कलयुग में दया नाम की चीज है ही नहीं। और पवित्रता चली गई, पवित्रता चली गई। हमारी माताजी रोटी बनाती थी तो हाथ जूठा रहता था, तो धोती अगर गिर जाए तो उसको लकड़ी से ऐसे उठाती थी। और आज देखिए रोटी परोसते हैं और हाथ ऐसे पोंछ लेंगे। हाँ, रोटी परोस कर हाथ लोग पोंछ लेते, कहां जूठा हुआ? भोजन लेकर के आएंगे, थाली में रख करके रोटी को आराम से रखेंगे, हाथ जूठा कहां हुआ? पवित्रता नाम की चीज चली गई। अब क्राकरी साफ होनी चाहिए। देखिए देश के अंदर शुद्धता और पवित्रता अलग अलग चीज है। देश में स्वच्छता है, सफाई के लिए तो सबका ध्यान है कि शीशे की तरह चमकना चाहिए, फर्श स्थिति। लोग अब गोबर की लिपाई नहीं करनी पड़े, बढ़िया टाइल्स लगाते हैं। तो हमारे धरती पर वर्तमान समय में बाप याद रखना, स्वच्छता तो है लेकिन पवित्रता नहीं है। भगवान कहते हैं पवित्र रहो तो मिलोगे हमसे। एक साधन है बाप, कलो केसो कीर्तना। भगवान कहते हैं ना मैं वैकुंठ में रहता हूं, हृदय में रहता हूं। गलतफहमी मत रहो कि जोगी रामदेव के हृदय में रहता हूं, हाँ जोगी परमानंद के हृदय में रहता हूं, ये भूल मत पालना। तपस्या, योग, पवित्रता ये तीनों नहीं है। तपस्या चली गई है, पवित्रता चली गई है, दया चली गई है। भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो सत्य के मार्ग पर चलो, दूसरा कोई साधन। सभी लोग आरती के लिए खड़े होंगे, कीर्तन करते हुए। हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए स्थिर हरि बोल, भगवान का भजन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि राधा रमण हरि बोल, जय राधा। ओहो, इस गांव में पढ़े लिखे लोग कम है क्या लक्ष्मी बच्ची? जो लोग प्राइमरी में पढ़े होते हैं वो दोनों हाथ उठा के पीटी करते हैं, और जिनका पूरा हाथ न उठे समझते हैं वो पढ़े लिखे नहीं है। दोनों हाथ उठाइए और एक संकल्प लीजिए कि कल आप कथा में अकेले नहीं आओगे। भगवान ने 10 उंगलियां दी हैं तो 10 लोगों को करीब करीब फोन करके जैसे तैसे भी बुला के लाएंगे, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय गिरधर तेरी आरती गाऊं।
गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तो मैं करे जाऊं, आरती गाओ प्यारे तो मैं करे जाऊं, तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट माथे पर सोहे प्यारी बनते मेरो मन मोह, देख सभी मैं तो बलि बलि जाऊं, बाग बिहारी तेरी आरती तेरी आरती गाओ। चले नो चली काले है जिसने सारी दुनिया का तेरी आरती तेरी आरती काशी नाथ के नाथ लुकड़ी मल साथे हो से जुगाओ, बाग बिहारी तेरी आरती हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यार कभी मन तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, प्यारे तुम करे जाओ, प्यारे तुम करे तेरी बात बिहारी तेरी आरती गाओ, तेरी आरती नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो विहाण परमेश्वर। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे हरे